यह कहानी है उस कलाकार की जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी गायकी का परचम लहराया। एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम का पूरा नाम है श्रीपति पंडित आराध्युला बालासुब्रमण्यम, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें एसपीबी या बालू कहकर ही पुकारते थे। एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म हुआ 4 जून 1946 को नल्लौर, आंध्र प्रदेश में। एसपी बालासुब्रमण्यम के पिता एसपी समामूर्ति नाटक कलाकार थे और माता शकुंतला अम्मा गृहिणी थी। एसपी बालासुब्रमण्यम 2 भाई और 5 बहनें थी। बचपन से ही एसपी बालासुब्रमण्यम का रुझान संगीत की ओर रहा, लेकिन वो गायक कभी भी नहीं बनना चाहते थे। एसपी बालासुब्रमण्यम इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ एसपी बालासुब्रमण्यम बहुत से सिंगिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया करते थे और अक्सर विजेता भी बनते थे। एक बार एसपी बालासुब्रमण्यम साहब बीमार हो गए। बीमारी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। फिर क्या था, उन्होंने गायकी में ही करियर बनाने की ठान ली। बतौर प्लेबैक सिंगर तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना के लिए एसपीबी साहब ने अपना पहला गाना गाया। इसके बाद वह दक्षिण भारत की कई फिल्मों में गाना गाते रहे और बतौर अभिनेता भी काम करते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब गायकी के साथ साथ डबिंग आर्टिस्ट भी रहे। दक्षिण भारत की कई फिल्मों में उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत जैसे बड़े अभिनेताओं के लिए डबिंग की है। लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली 1980 में आई फिल्म शंकरराव भारणम से। इस फिल्म के लिए उन्हें उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिर एसपीबी साहब ने बॉलीवुड का रुख किया। साल 1983 में आई फिल्म एक दूजे के लिए उन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में गीत गाए। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म के लिए उन्हें उस साल के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। साल 1984 में पंचमदा सागर फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे थे, जिसमें ऋषि कपूर साहब के लिए किशोर दा फाइनल थे, लेकिन कमल हासन के लिए कौन गाएगा, इसकी तलाश जारी थी। फिल्म के निर्माता ने एसपी बालासुब्रमण्यम को लेने का सुझाव दिया, लेकिन पंचमदा को एसपी बालासुब्रमण्यम पर भरोसा नहीं था। दरअसल इस फिल्म में एक गीत था, यूं ही गाते रहे। इसके लिए पंचमदा को किशोर दा जैसा ही सिंगर चाहिए था। काफी सोचने के बाद यह गीत एसपी बालासुब्रमण्यम से ही गवाया गया और उन्होंने इतना बेहतरीन गाया कि उस साल फिल्म फेयर के लिए उन्हें नॉमिनेशन भी मिला। फिर आया 1979 का दौर, जब एसपी बालासुब्रमण्यम जैसे भारी आवाज को युवा सलमान खान के लिए इस्तेमाल किया गया। लोगों ने कहा कि इस फिल्म के गाने पिट जाएंगे, लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम ने इस फिल्म के गीत को ऐसा गाया कि सलमान खान की आवाज बन गए। फिर चाहे वो पत्थर के फूल रही हो या साजन, लव रही हो या हम आपके हैं कौन, लगभग 1 दशक तक एसपी बालासुब्रमण्यम सलमान की आवाज बने रहे। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 1 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। एसपी बालासुब्रमण्यम न सिर्फ गायक रहे, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत की लगभग 50 फिल्मों के लिए संगीत भी दिया। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने 40,000 से भी ज्यादा गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। तमिल फिल्मों में उनकी जोड़ी इलैया राजा और एस जानकी के साथ सुपरहिट रही। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने अपना आखिरी गीत 2014 के फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल सॉन्ग गाया था। आज एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन संगीत जगत में उनका नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा।